हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग स्टेशन में। दोस्तों, जिसको भी मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमारी वीडियो ज़रूर देखे, लेकिन सिर्फ डेमो के तौर पर, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। अगर मुझसे कोई भी गलती होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर पढ़ाई को लेकर आप थोड़े भी सीरियस हैं और आप में सीखने की इच्छा है तो आपको ये वीडियोस ज़रूर पसंद आएंगी। ठीक है, तो बिना आपका समय बर्बाद करे आते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि है घड़ी। देखिए, घड़ी आप सबने देखी भी होगी और आप सबके घर पर होगी, तो आप रोज़ देखते होंगे। देखिए, ये आप सब लोग जानते हैं कि संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। मतलब कि जो भी जहाँ पर भी हम प्रकार रखकर घुमा दें वो 360 डिग्री की जगह होती है। 360 डिग्री की एक घड़ी होती है और वो हमारी 1 से लेकर 12 तक छोटे छोटे 12 पार्ट में डिवाइड होती है। क्योंकि वो 12 पार्ट में डिवाइड होती है, तो अगर हम उसके एक पार्ट को देखें तो वो जो एक पार्ट होगा वो होगा हमारा 30 डिग्री का। चाहे वो पार्ट 1 से 2 तक हो, चाहे 12 से 1 तक हो, 2 से 3, 3 से 4, 11 से 12, 10 से 11, जो भी हमारा पार्ट होगा वो कितने का होगा? 30 डिग्री का। अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें तो वो इस छोटे से 30 डिग्री वाले पार्ट को 5 मिनट में तय करती है। ये जो 30 डिग्री वाला पार्ट है, चाहे हम 1 से 2 मान लें, 2 से 3 मान लें, वो इस 30 डिग्री वाले पार्ट को 5 मिनट में तय करती है। वो 1 से 2 तक 5 मिनट में ही तो आ जाती है, तो वो 1 मिनट में जो है वो 6 डिग्री चलती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी घंटे वाली सुई की। घंटे वाली सुई इस पार्ट को 60 मिनट में तय करती है। वो 1 से लेकर 2 तक आने में 1 घंटे का समय लेती है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। अब वो 60 मिनट का समय ले रही है तो वो 1 मिनट में चलेगी 1/2। इसका मतलब है आधा डिग्री। वो उस पार्ट को कितनी देर में तय करती है? 60 मिनट में। अब 60 मिनट में वो 30 डिग्री के पार्ट को तय करती है, तो वो 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री। ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, आपको नोट डाउन भी करनी है और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। हम सवालों को मुँह ज़बानी करेंगे, लेकिन आपको ये बात याद होनी चाहिए, तभी हम उन सवालों को मुँह ज़बानी कर पाएंगे। आइए तो हम टाइप देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टाइप इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहले हम देखते हैं कि टाइप होते कितने हैं। पहला टाइप होता है कि 2 सुइयों के बीच का कोण निकालना। दूसरा टाइप, जब 2 सुई एक दूसरे के ऊपर आएँ। तीसरा इसका टाइप होता है जब दोनों सुई विपरीत हो, मतलब सामने सामने हो या 180 डिग्री का कोण बनाती हों। तीसरा टाइप होगा जब सुइयाँ लंबवत हों, मतलब कि जब भी सुइयाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। अगला इसका टाइप है जल प्रतिबिंब। फिर इसका दर्पण प्रतिबिंब। एक टाइप है इसका जब हमें गलत समय, जब भी घड़ी का सेल वीक हो जाता है तो हम तो उसमें ठीक समय भरते हैं, लेकिन जब हम थोड़ी बहुत देर बाद देखते हैं तो वो समय कुछ पीछे हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारे गलत समय पर सवाल आएंगे और एक सूचना से संबंधित सवाल। ये सभी आपको मैं अपनी श्रृंखला में कराऊंगा, लेकिन आज की वीडियोज़ में हम सिर्फ इतने 4 टाइप देखेंगे। अब हम अपने पहले टाइप का पहला सवाल देखेंगे। पहला टाइप क्या था हमारा? सुइयों के मध्य कोण निकालना। तो आइए अब हम सवाल देखते हैं। 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? इसके मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा। पहला ट्रेडिशनल मेथड जो कि फॉर्मूला बेस्ड होता है, और दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि मैं मुँह ज़बानी करना बताऊँगा। लेकिन मुँह ज़बानी करने के लिए आपको आपके दिमाग में घड़ी का चित्र स्पष्ट होना चाहिए कि घड़ी कैसे होती है, किस तरीके से चलती है, आपको फुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप मुँह ज़बानी वाला मेथड कर पाएंगे। और बाकी ट्रेडिशनल मेथड मैं आपको बताऊंगा जो कि फार्मूला बेस्ड है। तो इसका पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला इसका होता है 30 × h डिफरेंस 11/2 × m। पहले हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। h का हमारा क्या मतलब है? h का मतलब है आवर। आवर मतलब कितने बज रहे हैं? 8 बजे हैं ना अभी, तो 8 बजकर। मिनट कितने हो रहे हैं हमारे? 30। तो बस हमें इस फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। तो मैं कलर बदल लेता हूँ जिससे आपको स्पष्ट हो कि फॉर्मूला अलग है। तो 30 × h कितना है हमारा? 8 डिफरेंस
11/2 इंटू में मिनट्स कितने हैं 30। फिर से तो 2 से अगर हम 30 काटेंगे तो 15 टाइम्स कट जाएगा। 30 गुणा 8 करेंगे कितना 240 आएगा। डिफरेंस 11 की 15 से गुणा करेंगे आएगा 165। जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा 75 डिग्री, जो कि हमारा क्या होगा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये 75 डिग्री ही हमारा क्या है आंसर। तो हमारा क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। आई होप आपको ये समझ में आया हो। एक बार मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 30 इंटू एच डिफरेंस 11/2 इंटू एम। अब 30 की जगह 30 रखा, जो हमारा एच मतलब आवर है, आवर हमारे 8 हो रहे हैं। डिफरेंस 11/2 की जगह 11/2 एम की जगह रख दिया 30 जो हैं आपके क्या हैं मिनट्स। अब देखिए 30 की गुणा अगर हम 8 से करेंगे 240 आ जाएगा। यहाँ हमने 2 से 30 को काट दिया, 15 बार कटेगा। 11 की गुणा जब हम 15 में करेंगे तो 165 आएगा। तो 240 और 165 का डिफरेंस 75 डिग्री आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो इस बार। आइए तो अब हम सीखेंगे इन्हें मुँह ज़बानी करना। तो इस मेथड में हम बस दोनों सुइयों के बीच में फोकस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि चित्र में 8:30 बज रहे हैं। तो हमसे यही पूछा है कि 8:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अब हम इनके बीच में देखें तो हमारे बीच में 2 अंक हैं। कहाँ से कहाँ तक 6 से लेके 8 तक, बीच में यही 2 हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सुई करेक्ट 6 पर होती और दूसरी सुई करेक्ट 8 पर होती तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो जी हाँ आप बताते कि बिल्कुल हम बता सकते हैं कि एक पार्ट 30 डिग्री का है तो ये 2 पार्ट कितने डिग्री के हो जाएंगे 60 डिग्री के। ये आपको याद रखना है कि अगर ये दोनों करेक्ट पोजीशन पे होती तो हमारा 60 डिग्री का कोण बनता। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो एक सुई है वो तो 6 पर है, लेकिन जो दूसरी सुई है वो 8 से थोड़ी आगे बढ़ गई है। 8 से कितना आगे बढ़ गई है 30 मिनट आगे बढ़ गई है 8 से। अब मैंने आपको यही बताया था शुरुआत में कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में आधा डिग्री। अब 1 मिनट में अगर आधा डिग्री का कोण चलती है तो आप ये बता सकते हैं मुझे 30 मिनट में वो कितना डिग्री चलेगी 15 डिग्री। अब 1 में आधा तो 30 में कितना 15। अब 60 डिग्री होता, अगर वो दोनों करेक्ट पोजीशन पे होती तो 60 डिग्री होता, लेकिन वो जो घंटे की सुई हैं वो 15 डिग्री और आगे बढ़ गई। आपको यहाँ प्लस माइनस सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं सीधा बता दूं कि जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसमें केवल और केवल आप बस प्लस लगाएंगे। तो 60 + 15 = 75 डिग्री आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर। इस चीज़ को आप मुँह ज़बानी कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से इसी बात को रिपीट करूँगा कि अगर ये दोनों सुई 6 और 8 पर करेक्ट होती तो ये 2 पार्ट हैं तो 2 पार्ट हमारे 60 डिग्री के हो जाते। लेकिन जो घंटे की सुई है वो 30 मिनट आगे बढ़ गई। अब जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आगे बढ़ती है कितना 1 मिनट में आधा डिग्री। 1 मिनट में वो सिर्फ आधा डिग्री आगे बढ़ती है, तो वो 30 मिनट में कितना 15 डिग्री आगे बढ़ जाती। देखिए 60 तो हमारा था, अब 15 वो आगे बढ़ गई। 60 और 15 हमारा आंसर कितना आएगा 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है हमारा 4:15 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए इसमें भी वही मैं 2 मेथड बताऊंगा, लेकिन अब मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड नहीं बताऊंगा। मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ, सिर्फ मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, आपको उसमें वैल्यूज़ पुट खुद करनी है। एक बार मैं फार्मूला आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। इसका फार्मूला है 30 इंटू एच डिफरेंस 11/2 इंटू एम, जहाँ एच मतलब आवर है और एम मतलब मिनट है। तो इस फॉर्मूले को आप खुद कर देखेंगे। मैं आपको सिर्फ अपना मुँह ज़बानी वाला मेथड बताऊंगा। उस मेथड के हिसाब से आपको पता है कि हमें जो है वो दोनों सुइयों के बीच में फोकस करना है। दोनों सुइयों के बीच में 2 अंक हैं, पहला है 3, दूसरा है 4।
अब अगर मैं फिर से वही चीज़ बताऊं कि अगर ये सुई करेक्ट 3 और करेक्ट 4 पर होती तो हमारा कोण कितना बनता, 30 डिग्री का, अगर ये करेक्ट 3 और करेक्ट 4 पर होती तो। लेकिन आप देख रहे हैं कि घंटे की सुई 4 से आगे बढ़ गई है। कितने मिनट आगे बढ़ गई है? 15 मिनट। अब घंटे की सुई 15 मिनट आगे बढ़ गई। अब आपको ये चीज़ याद है कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितना बढ़ती है? आधा डिग्री। तो 15 मिनट में कितनी बढ़ जाएगी? 7.5 डिग्री। 15 मिनट में कितनी बढ़ेगी? 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री बढ़ गई। अब 30 तो वो पहले से थी, मैंने बताया, आप कुछ मत सोचिए, प्लस लगाइए, और 7.5 डिग्री और बढ़ गई वो। तो कुल मिलाकर कितने डिग्री का कोण बन गया हमारा? 37.5 डिग्री का कोण। अब मैं नहीं मानता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूज़न होनी चाहिए। और आपको फिर भी कन्फ्यूज़न आती है तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिए। आइए तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक हमारे जो क्वेश्चन आ रहे थे वो इस तरीके से थे कि एक सुई अपनी करेक्ट पोजीशन पर होती थी और दूसरी आगे पीछे होती थी। लेकिन इस बार जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो इस तरीके से लिया है कि दोनों सुइयाँ ही आगे पीछे हैं, कोई भी अपनी करेक्ट पोजीशन पर नहीं है। फिर भी हम इसे उसी मेथड से करेंगे, बस आप सुनते रहिए और ध्यान देते रहिए। फिर से हम बस बीच बीच में फोकस करेंगे कि घड़ी की सुइयों के बीच में कौन कौन से अंक हैं। बीच में अंक हैं एक 9 और एक 8। अगर मैं सीधा सीधा पूछता कि 8 और 9 पर होती तो आप बोल देते कि 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब जो घंटे की सुई है वो 8 पर होनी चाहिए थी, लेकिन क्या अभी 8 बज गए? नहीं बजे। 8 बजने के लिए अभी कितना पीछे हैं? 48 हो रहे हैं, मतलब कितना पीछे हैं? 12 मिनट पीछे हैं। अब 12 मिनट के लिए उसे कितना और चलना पड़ेगा? 12 मिनट के लिए कितना और चलना पड़ेगा? क्योंकि हमने यहाँ पर जो घंटे की सुई ली है वो 8 पर ली है। अब 12, मैंने आपको बताया कि 1 मिनट के लिए आधा डिग्री, और 12 मिनट के लिए कितना चलना पड़ेगा उसे? 6 डिग्री। ये चीज़ आपको समझ में आई तो अच्छा है, वरना आप दोबारा देखिए कि मैंने जो घंटे की सुई ली है वो 8 पर ली है, लेकिन क्या घंटे की सुई इस समय 8 पर आ गई? नहीं, आने वाली है। तो अब कितनी देर बाद आएगी? 12 मिनट बाद। 48 हो चुके हैं, 12 मिनट बाद वो आ जाएगी। अब 12 मिनट में वो कितना चलेगी? 6 डिग्री। 6 डिग्री यहाँ से आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि कहाँ से आया। 6 डिग्री आ गया तो अब हम 30 डिग्री होता ही था क्योंकि एक पार्ट हमारा बीच में है, तो हमारा 6 डिग्री और आ जाता घंटे की सुई से। फिर से आप प्लस लगाएंगे। अब मिनट की सुई पर बात करते हैं। मिनट की सुई हमने कहाँ ली है? 9 पर। 9 पर ली है, लेकिन वो 9 से कुछ आ गए, कितने? 48 मिनट। अब मैंने बताया था कि घंटे की सुई है वहाँ 45 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं। 9 पर आ गई मतलब 45 हो चुके हैं, तो 45 मिनट से वो कितने मिनट आगे है? 3 मिनट आगे। ये आपको याद रखना है, आपको 48 नहीं रखना है। आपने 9 पर सुई मानी है मतलब 45 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो मिनट की सुई जो आगे है कितना है? 3 मिनट आगे सिर्फ। तो मैंने आपको ये शुरुआत में बताया था कि वो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो वो 3 मिनट में कितना चलेगी? 18 डिग्री। तो हम इसे भी इसी में प्लस कर देंगे, और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30 और 6 36, 36 और 18 54 डिग्री। इस क्वेश्चन का क्या होगा हमारा आंसर? आई होप ये आपको समझ में आया हो। ये सवाल थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आप इसे समझेंगे तो इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप कौन सा है हमारा? जब सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हों। जब सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हों तो उसे हम बोलते हैं अतिव्यापन की स्थिति। मतलब जब भी सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी उसे हम क्या बोलेंगे? अतिव्यापन की स्थिति। जिस तरीके से आप चित्र में देख ही पा रहे होंगे कि जो मिनट की सुइयाँ और घंटे की सुई दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? अतिव्यापन की स्थिति। अब ये जो स्थिति है ये 1 घंटे में कितनी बार बनती है? 1 बार। 1 घंटे में 1 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बननी चाहिए? 12 बार। लेकिन यहाँ कितना है? 11 बार। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि ये 12 बार क्यों ना बनकर 11 बार क्यों बनी। एक्चुअली होता क्या है कि 12 और 1 के बीच में वो सुई 12 पर ही अतिव्यापन हो जाती है, और 12 से 1 के बीच ये सुई कभी भी अतिव्यापन
नहीं होती। तो ये आपको याद रखना है। कब अतिव्यापन नहीं होती है? 12 से 1 के बीच। अब क्योंकि ये 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में भी 22 बार। एक बार दिन में 12 से 1, एक बार रात में 12 से 1, ये दोनों बार ही अतिव्यापन की स्थिति नहीं बनेगी। इसमें मैंने आपके लिए एक स्पेशल नोट डाला है, ये आपको याद रखना है। जिस तरीके से मैंने पहले बताया था वो मिनट का डिग्री का डिफरेंस, इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि दोनों सुइयों के बीच मिनट का कितना अंतराल होता है? 0। जब अतिव्यापन की स्थिति होती है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो उनके बीच में कितना डिफरेंस होता है? 0 मिनट का। ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ से। आइए तो हम नेक्स्ट टाइप का अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 8 व 9 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी? इस सवाल के मैं 2 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड इजी, पहला है ट्रेडिशनल है, आप कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा मेथड बताऊंगा, मज़े आ जाएंगे। पहला मेथड हम बताते हैं। पहला मेथड 8 व 9 बजे के बीच है। अब इसमें हमारा मानक समय कौन सा है? 8, क्योंकि 8 व 9 बजे के बीच जितने भी बजेंगे वो 8 बजकर बजेंगे। मतलब जो छोटा वाला समय होगा वो होगा हमारा मानक समय। तो हम मानक समय की गुणा कर देते हैं 5 से। मानक समय की गुणा 5 से करी तो हमारा आंसर कितना आया? 40। अब 40 की हम गुणा कर देते हैं 12/11 से। 12/11 से जब हम इसकी गुणा करेंगे तो आंसर जो आएगा हमारा 480/11 आएगा। और जब हम इसे ब्रेक कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 43 सही 7/11। तो मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 8:43 सही 7/11 है। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर। देखिए अब हम इसकी ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को देखेंगे। पहले मैं आपके सामने घड़ी बना देता हूँ। घड़ी जब मैं बनाऊँगा, यहाँ 9 बनाता हूँ और यहाँ 8 बनाता हूँ, और जब सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो वो इसी जगह होंगी दोनों। मतलब जो भी मेरा टाइम हो रहा होगा, पहली बात कि वो 8 बजकर हो रहा होगा टाइम। मानक समय 8 ही रहेगा, आपको ये याद रखना है, मानक समय हमेशा 8 ही रहेगा। तो 8 बजकर जो मिनट हो रहे होंगे, या तो वो 40 से ऊपर हो रहे होंगे, 41, 42 या फिर 43 या 44। अब आप जो भी देख रहे हैं इसमें मिनट, इनमें दहाई का अंक कितना है? 4। मतलब मेरा दहाई का अंक तो 4 ही आएगा। अब दहाई का अंक मेरा 4 आएगा तो अब आपको ट्रिक आगे है। अब आपको ट्रिक में क्या करना है? 4 से 1 कम करके यहाँ लिख देना है। लिख दिया आपने, 8:43 होंगे। अब बात आती है कि भिन्न में क्या आएगा। अब 3 में आप कितने जोड़ेंगे? 10 आ जाए। 3 में आप जोड़ेंगे 7, जिससे आपका 10 आ जाएगा। 3 में आप कितने जोड़ेंगे? 7। और बटे में ऑलवेज कितना आएगा? 11। ये आपकी ट्रिक है। यहीं आपका क्या आएगा? आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 व 5 बजे के बीच सुइयाँ कब अतिव्यापन की स्थिति में होंगी? मतलब कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। मैं पहले मेथड से बताता हूँ आपको। पहले मेथड में मेरा मानक समय कितना है? आपको याद होगा कि 4 छोटा वाला मानक समय होता है। मानक समय की गुणा हम कितने से करते हैं? 5 से। तो 4 पंजा मेरे कितने हो जाएंगे? 20। 20 की मल्टीप्लाई मैं करता हूँ 12/11 से। 12/11 से जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 240/11। जब इसको मैं तोड़ कर लिखूँगा तो आएगा 21 सही 9/11। अब मैं आपको तोड़ना नहीं बताऊँगा। मैं मानता हूँ कि आप कंपटीशन में कुछ टाइम से होंगे तो आपसे तोड़ना तो आता ही होगा। तो जो भी आएगा मेरा आंसर वो मानक समय के साथ आएगा। मतलब कि 4:21 सही 9/11। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब हम इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। अब ट्रिक के माध्यम से आपको एक घड़ी की आवश्यकता होगी। आपको घड़ी आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर घड़ी बनाता हूँ और मैं 4 से 5 बजे के बीच, तो मेरे 4 यहाँ बजेंगे और 5 यहाँ 5 होंगे। जब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी तो दोनों ही यहाँ पर होंगे लगभग। तो आंसर जो भी आएगा वो 4 बजकर आएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये आपको पता भी होगा कि जो भी आंसर आएगा 4 बजकर ही आएगा। अब 4 बजकर वो आएगा 20 मिनट से ऊपर और 25 मिनट से नीचे। तो दहाई का अंक कितना होगा? 2। मैंने क्या बताया था? 2 से आप करेंगे 1 कम कर दिया आपने। और 1 में कितना जोड़ेंगे? 10 हो जाए 9। बटे में कितना आएगा? हमेशा 11। तो यहीं आपका आंसर होगा इसका
अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप हमारा जब सुइयाँ एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी, मतलब कि 180 डिग्री का कोण बनाती होंगी, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। 1 घंटे में विपरीत दिशा में जो सुइयाँ जाती हैं वो 1 बार जाती हैं, और 12 घंटे में जो जाती हैं 11 बार। यहीं फिर से वही बात की 11 बार। अब 1 घंटा कौन सा गया? इसमें जो हमारा 1 घंटा जाता है वो जाता है 6 बजे से 7 बजे तक का, क्योंकि 6 बजे वो एक बार बिल्कुल सीधाई में आ जाती हैं, जिस वजह से 6 और 7 के बीच में वो सीधाई में नहीं आ पाती। तो एक बार 6 से 7 दिन के, एक बार 6 से 7 रात के, तो 24 घंटे में ऐसी जो स्थिति बनेगी वो 22 बार बनेगी। इसमें भी एक स्पेशल नोट जो मैंने पिछले में भी डाला था, इसमें भी है कि इस स्थिति में सुइयों के बीच में 30 मिनट का अंतराल होगा। ये आपको याद रखना है, इसमें जो सुइयों के बीच अंतराल होगा वो 30 मिनट का होगा। चलिए तो हम इस टाइप का अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 7 व 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। सॉरी, यहाँ लंबवत लिखा हुआ है, इसकी जगह आप मानेंगे क्या? विपरीत। विपरीत आप इसे मानेंगे। तो वहीं हम मानक समय लेंगे अपना। मानक समय में 5 की गुणा करेंगे। मानक समय 7, इसमें 5 की गुणा करी 35। अब मैंने बताया कि मिनटों के बीच का कितना अंतराल होता है इसमें? 30 का। तो या तो हम इसमें 30 जोड़ेंगे या 30 घटाएंगे। अब हम कब जोड़ेंगे, कब घटाएंगे? अब हम जोड़ेंगे जब हमारा आंसर जो है 30 से 60 से नीचे आए। लेकिन अगर हम इन्हें जोड़ देंगे तो 30 और 35 65 जो है 60 से ऊपर हो जाएगा, तो हम इसमें से 30 घटा देंगे। घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। फिर वहीं आपको गुणा करनी है, 5 की गुणा करनी है आपको 12/11 से। 12/11 से अब आप इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 60/11। 60/11 को जब आप ब्रेक करेंगे तो आएगा 5 सही 5/11। मानक समय के साथ आप इसे रख दीजिए। मानक समय 7 है, आया आपका 5 सही 5/11। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 7 सही 5/11, ऑप्शन नंबर ए। आइए तो अब हम अपनी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। अब 7 व 8 बजे के बीच कब सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। अब इसमें भी मैं आपको घड़ी बनाकर बताऊंगा कि यहाँ होंगे 7, यहाँ होंगे 8। मतलब घंटे की सुई अगर यहाँ होगी तो मिनट की सुई जो होगी इसके सामने, जो सामने सुई जाएगी वो 1 व 2 के बीच जाएगी। ये आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि जो घंटे की सुई जाएगी वो 1 और 2 के बीच में जाएगी। अब 1 और 2 के जब वो बीच में जाएगी तो मतलब जो मिनट हो रहे होंगे वो कितने हो रहे होंगे? 5 से लेके 10 के बीच। तो उनका जो दहाई का अंक आएगा, पहले तो जो आंसर आएगा वो 7 बजकर आएगा। दहाई का अंक उनका कितना आएगा? चाहे तो आंसर 6 7, क्योंकि 5 से 10 के बीच आएगा तो 6 7, तो दहाई का अंक हमारा आएगा 0। अब हम इसे 0 ना मानकर इसमें, क्योंकि 60 होता है तो हम इसे 6 मान लेते हैं। तो 6 से 1 कम करा, यहाँ कितना आएगा? 5। और यहाँ भी इसे 10 बनाने के लिए यहाँ लगाने पड़ेंगे 5 बटे में कितना आएगा? 11। ये आपका होगा आंसर। अब हम यहाँ 0 से कम नहीं कर सकते 1, तो हम 0 की जगह कितना मान लेते हैं? 60। तो 60 में कितना होता है? दहाई अंक 6। तो 6 में से 1 कम करा 5, और 5 को 10 बनाने के लिए 5 जोड़ने पड़ेंगे बटे में 11। यहीं आपका क्या होगा? आंसर। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसके सामने क्या चीज़ होगी। 7 के सामने जो होगा वो 1 होगा, 8 के सामने वो 2 होगा। अगर यहाँ जो घंटे की सुई है 7 और 8 के बीच में है, तो वहाँ जो मिनट की सुई होगी 1 व 2 के बीच में होगी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 व 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। तो फिर से हम वही मानक समय में 5 की गुणा करेंगे। मानक समय में जब हम 5 की गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 10। अब क्योंकि विपरीत है, विपरीत में मिनट का अंतराल होता है 30 का, तो या तो हम 30 जोड़ें या हम 30 घटाएं। तो अगर हम 30 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा हमारा? 40, जो कि 60 से ऊपर नहीं है, वरना हम 30 घटाते। अब 40 की गुणा हम करेंगे 12/11 से। जब हम 12/11 से 40 की गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 480/11। जब इसे हम ब्रेक कर लेंगे तो आएगा 4 11 चौका 44, 11 तियाँ 33 सही 7/11। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा नन ऑफ 30। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? नन ऑफ 30। अब ट्रिक बेस में आपको बताऊंगा। 2 व 3 बजे के बीच में है घंटे की सुई, तो मिनट की जो होगी ये, अगर यहाँ ये 2 और 3 के मध्य में है तो वो कितने? 8 और 9 के मध्य में होगी। मतलब जो आंसर आएगा वो पहले तो 2 बजकर आएगा।
मतलब वो जो आंसर आएगा वो 40 से लेके 45 के बीच में आएगा। 40 से 45 के बीच में आएगा। 40 से 45 में दहाई का अंक हमेशा 4 रहेगा। दहाई के अंक से एक कम करके इधर लिख दिया 43। 3 को 10 बनाने के लिए कितने की ज़रूरत, 7 की, बट्टे में 11। आंसर यही, नन ऑफ दीज। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है कि है 8 व 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। अगर यहाँ ये 8 व 9 के मध्य हैं घंटे की सुई, तो जो मिनट की सुई होगी उधर 3 व 2 के मध्य होगी। पिछले सवाल का जस्ट उल्टा। अब यहाँ जो मिनट की सुई इनके मध्य होगी, तो जो हमारा मिनट में आंसर आएगा वो 10 से लेके 15 के बीच में आएगा। ये आपको याद रखना है। तो पहले तो हमारा आंसर जो आएगा 8 बजकर आएगा। अब जो इनका दहाई का अंक रहने वाला है हमारा 1 रहेगा पक्का। 1 से 1 कम कर देंगे तो आएगा 0। 0 को 10 बनाने के लिए कितनी की ज़रूरत, 10 की, बटे में आएगा 11। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। आइए तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, जब सुइयाँ एक दूसरे के लंबवत दिशा में हों, मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनाती हैं, ये 2 बार। लेकिन 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं, 22 बार। ये आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि 12 घंटे में दोनों सुइयाँ कितनी बार लंबवत आती हैं, तो 22 बार। कब कब नहीं आती, एक 9 से 10 के बीच और एक 3 से 4 के बीच। इन 2 बार सिर्फ एक बार आती हैं, मतलब आती तो हैं लेकिन सिर्फ 1 बार, 2 बार नहीं आती। तो एक बार ये दिन के, एक बार ये रात के, मतलब 4 टाइम घट गए। तो 24 घंटे में कितनी बार आएगी, 44 बार। इसमें भी स्पेशल नोट आपको याद रखना है, इस स्थिति में सुइयों के बीच 15 मिनट का अंतराल होता है। ये आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर इस टाइप के। आइए तो हम इस टाइप का पहला सवाल करते हैं पहले मेथड से। पहले मानक समय में 5 की गुणा। सब स्टेप्स में आपको यही करना है। सबसे पहले मानक समय की 5 से गुणा करनी है, आपका आंसर आएगा 20। फिर आपको मिनट अंतराल देखना है। मिनट अंतराल इसमें 15 का होता है और ये स्थिति 2 बार आती है, तो इसके 2 आंसर आएंगे। तो एक बार 15 जोड़ा तो 35, 15 घटाया तो 5, 15 जोड़ा तो 35, 15 घटाया तो 5, ठीक है। एक बार हम 35 की गुणा करेंगे 12/11 से। गुणा भी आपको हमेशा 12/11 से ही करनी है। एक बार हम 5 की गुणा करेंगे 12/11 से। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 420/11। जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो आएगा 38 सही 2/11। और जब हम इसे करेंगे तो आएगा 60/11। और इसे हम ब्रेक करेंगे तो आएगा 5 सही 5/11। इन दोनों में को आपको मानक समय के साथ रख देना है। जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी आपका क्या होगा, आंसर। चलिए अब हम इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। देखिए जैसा मैंने आपके लिए चित्र बना रखा है कि अगर घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में है सवाल के हिसाब से, तो 15 मिनट का गैप हम कब ले सकते हैं, जब या तो सुई 1 या 2 के बीच में हो या 7 और 8 के बीच में हो। जब स्थिति ये होगी तो हमारा आंसर जो आएगा 5 मिनट और 10 मिनट के बीच आएगा। और जब नीचे वाली स्थिति होगी तो हमारा जो आंसर आएगा वो 35 मिनट और 40 मिनट के बीच आएगा। अब हम अपना तरीका अपनाएंगे कि 4 आएगा तो आंसर 4 बजकर ही, चाहे जितना आए। अब यहाँ हमारा जो अंक है, दहाई का अंक कितना है, 0, क्योंकि 0.5 आएगा या 0.6, 0.7, 0 जितना भी आएगा हमारा दहाई का अंक 0। अब 0 से हम 1 तो घटा नहीं सकते, तो हम यहाँ मान लेते हैं हम 6। अब 6 में से जब हम 1 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 5। और 5 को 10 बनाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ 5, और बटे में कितना, 11। ये आपका हो गया पहला आंसर। दूसरा आंसर भी 4 बजकर ही आएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 35, 36, 37, 38 कुछ आए, लेकिन दहाई का अंक कितना आएगा, 3। 3 से 1 कम करेंगे 2, तो हो जाएगा 32। लेकिन 32, 35 और 40 के बीच में तो नहीं आता, तो आप बोल दोगे कि ये तो गलत आपने बताया, लेकिन ये नहीं है। जब भी आपका इनसे अलग आए तो आप 3 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 38, और लिख दीजिए 2/11 करके। 38, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका दूसरा ऑप्शन। तो इसके हिसाब से आपको बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम मेथड से नहीं देखेंगे, क्योंकि मेथड आप सब लोग जान चुके हैं। अब हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ट्रिक से देखेंगे। अब देखिए 6 बजे व 7 बजे के बीच, तो ये रेड वाला जो मैंने
सुई बनाई है ये घंटे की सुई है 6 और 7 के बीच। तो हम लंबवत लेना है तो 15 मिनट का गैप कब कब ले सकते हैं, या तो 9 से 10 के बीच में हो, 6 और 3 9, 7 और 3 10, 15 मिनट का गैप यही हो सकता है, या फिर 3 और 4 के बीच में हो, या तो इनमें 3 3 जोड़ दो, 6 3 9 7 3 10 इन दोनों के बीच में, या इनमें 3 3 घटा दो, 7 में से 4 3 गए 4 बचे, 6 में से 3 गए 3 बचे, इन दोनों के बीच में ही हम 15 मिनट का गैप ले सकते हैं। अगर हम यहाँ लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 45 से लेके 50 के बीच। अगर हम दूसरी कंडीशन में लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 से लेकर 20 के बीच। अब देखिए यहाँ से लेंगे तो आएगा तो आंसर 6 बजकर ही, जो भी आएगा 6 बजकर आएगा। 4 में से 1 घटाएंगे 3 नहीं आ सकता ना, 43 45 50 के बीच में नहीं है तो 5 जोड़ दीजिए, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 9 आएगा। वैसे बनाने के लिए 1 बटे में कितना आएगा 11, 10 बनाने के लिए 1। अगली कंडीशन में भी 6 बजकर ही आएगा आंसर। अब 15 से 20 ढाई का अंक 1 आएगा। अब एक में से एक गया 0, तो फिर वो इनके बीच में नहीं आएगा, तो हम इसमें 5 जोड़ देंगे तो आएगा 6। 6 में 4 की ज़रूरत है 10 बनाने के लिए, बटे में 11। इन दोनों में से ये दोनों ही ऑप्शन है, तो आपका आंसर आ जाएगा बोथ। आइए तो मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बताता हूँ, मतलब जो आप ट्रिक सीख चुके हैं लेकिन अब आप शायद अप्लाई करेंगे। देखते हैं इसका हम आंसर देखते ही ऑप्शन से बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इन दोनों का जो ऐड करके आता है वो 10 आता है। हम ऐड करते थे ना कि 4 आ गया तो यहाँ 6 आएगा, अगर यहाँ 7 आ गया तो ऊपर 3 आएगा। तो यहाँ ऐड करके कितना आना चाहिए 10। क्या ये 10 हो रहा है? नहीं, ये 11 हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 2 और 1 यहाँ कितना हो रहा है? ये 3, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 0 और 10 ये 10 हो रहा है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। नन ऑफ दीज को हम इसमें, अगर नन ऑफ दीज ना हो तो बाकी हम इसमें चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये जो भी मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो थी, इस वजह से आवाज़ में थोड़ी नर्वसनेस आपको लगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करें।